धर्मशाला में दिन भर मुसाफिरों को आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मुसाफिरों की तरह ही धर्मशाला में विधायकों का आना जाना भी लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आने वाली धर्मशाला विधानसभा सीट पर 7 साल से भी कम वक्त में चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। उसका चिंतन मनन और मंथन करना है। आप चूंकि मेरे कार्यकाल पहले भी रहा धर्मशाला में, आप सबने देखा, और उसमें जो है वो जितने कार्य मैं कर सकता था वो किए हैं। महत्वपूर्ण काम उसमें हुए हैं। नगर निगम बना, स्मार्ट सिटी आई। उस नगर निगम बनाने में उसमें क्राइटेरिया 50,000 की आबादी का था और इसलिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र उसमें शामिल करने पड़े, लेकिन अब वो क्राइटेरिया हट करके जो है 40,000 हो गया, घट गया। तो अब जब हमने अभी अपना संकल्प पत्र भी निकाला है, उसमें भी कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको नगर निगम से बाहर कर देंगे। उसमें हमारा ये वाला क्षेत्र भी आता है और खनियारा का क्षेत्र आता है, जो बिल्कुल पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश है। और आपका जो ये वोट होगा 1 तारीख को, ये मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बना ही रहा है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस वोट से विधायक नहीं बनाएंगे आप। इस वोट से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाएंगे। इस बार के वोट से ये बदलाव है। साथियों, आप सभी को पता है कि चुनावी वेला जो है वो बिल्कुल चल पड़ी है और पूरे ज़ोरों शोरों से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे समूचे प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है, उस दृष्टि से पूरे प्रदेश में जो चुनावी अभियान है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। चूँकि यहाँ पे उपचुनाव है और उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सबकी एक डिमांड थी कि सबने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस श्रेणी में मैं कहीं रुका हुआ था। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरे पास समय भी है और वो सही समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ऊपर समस्त धर्मशाला की देवतुल्य जनता को ये बतलाया जाए कि आने वाले समय में बतौर आज़ाद कैंडिडेट्स मेरा क्या विज़न धर्मशाला के लिए रहेगा, क्या धर्मशाला में जो कमियां हैं उनको किस माध्यम से हम पूरा करेंगे, उस दृष्टि में कैसे आगे हमें बढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं। इसमें सर्वप्रथम मैं एक जो बहुत ही जो मेरी अपनी दृष्टि के अनुसार जो मुझे लगता है कि धर्मशाला के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और वो अन्याय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वो अन्याय हमारे युवा पीढ़ी के साथ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ हुआ है, आने वाले भविष्य के साथ जो अन्याय इन राजनीतिक दलों के माध्यम से किया गया है। हर एक धर्मशाला का व्यक्ति ये जानता है कि 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में और विशेष तौर पे वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए अलॉट की थी। लेकिन जिस तरह से इसका पतन, राजनीतिक पतन हुआ है, जिस तरह से ये राजनीतिक भेंट चढ़ी है और इसको हास्यप्रद बना दिया गया है, वो अपने आप में बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। और जिन्होंने नेताओं ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है वो सभी हमारे धर्मशाला के लोग, जिला कांगड़ा के लोग और हिमाचल प्रदेश की समूची जनता उन लोगों को जानती है कि जिन्होंने जिस तरह से हमारे बच्चों के साथ ये जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, धर्मशाला की जनता उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जैसे हम भी इन्हीं कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला को कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी। जब यहाँ बाहर से कोई प्रत्याशी आया था, कांग्रेस के सिंबल पे, निशान पे, कांग्रेस के हाथ के निशान पे इलेक्शन रखा था, तब भी यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। और 2009 में जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन था धर्मशाला में, धर्मशाला की जो नेता श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी राज्यसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ पे कोई नेता नहीं था, तब भी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धर्मशाला में पार्लियामेंट के लिए जीत दिलवाई थी। आज भी वही समय है। आज आपके बीच में मैं आप ही की तरह मुझे कांग्रेस ने आपके बीच में से एक प्रत्याशी बनाया है और आज धर्मशाला में जो जीत होगी उसके जगह उसके जो सेहरा है वो आपके ऊपर ही और आपकी वो जीत होगी।
देवेंद्र जगी सिर्फ नाम है, लेकिन जीत जो है धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी। देवेंद्र जगी हर वो कार्यकर्ता है जो धर्मशाला में कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेगा। पहले का एक दौर था जानू भाई, जब सरकार बनती थी और कार्यकर्ता जब किसी अधिकारी किसी ऑफिस में जाते थे तो इतना ही अधिकारियों को पता होता था कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, झट से उनके काम होते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे 2012 में कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को बनाया और धर्मशाला से जीत के वो जब विधानसभा में पहुंचे, हिमाचल में मंत्री बने, तो ऐसा दौर आया कि कार्यकर्ता पीछे हट गए और पेड़ बनकर आगे आ गए। कार्यकर्ता ने जब लोगों की बातें अपने नेता तक पहुंचानी थी तो बीच में बैरिकेडिंग आ गई। यहाँ पे बहुत सारे हमारे फौजी भाई बैठे हैं, जैसे हम परिवार के लोग जब पत्र लिखते हैं किसी फौजी भाई को तो एक ही एड्रेस होता है, केयर ऑफ छपुजाए भी, यही लिखा था दादी। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। धर्मशाला में थू जाने की बात नहीं है। धर्मशाला का हर कार्यकर्ता एक दूसरे से सीधी बात करेगा, हमसे सीधी बात करेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग जो आप जो सुझाव देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, क्योंकि ये लड़ाई धर्मशाला के हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता की है जो पिछले कई वर्षों से किसी नेता द्वारा जलील किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इकट्ठे रहे। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा एक्टिव ना रहे हो, क्योंकि जिस नेता को हमने यहाँ से बना के भेजा था उस नेता ने कांग्रेस को धर्मशाला में डाउन करने का, जीरो करने की बहुत कोशिश की। उसके बावजूद आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे बैठे हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, एनओसीआई के, ये सभी लोग धर्मशाला की कांग्रेस की रीढ़ हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस के प्रति जो आपका जोश है, सबका, हम सबका, निश्चित तौर पर धर्मशाला से कांग्रेस जीतेगी और हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी को और मजबूती मिलेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को और मजबूती मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वैसे हम पिछले 10-15 दिनों से हर किसी से मिल रहे हैं और मैंने जब जानू भाई को कहा कि अभी हो सकता है कि कुछ पुराने कार्यकर्ताओं से मैं नहीं मिल पाया हूं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग एक कार्यकर्ता की बैठक करेंगे जिसमें हम सभी से मिलेंगे। अगर मैं किसी से नहीं मिल पाया तो यहाँ मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनके घर पे भी मिलेंगे, लेकिन हर कार्यकर्ता अपने आप को देवेंद्र जगी समझे, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें देवेंद्र जगी सिर्फ नाम है, लड़ाई असली कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा और कांग्रेस लड़ रही है। आप लोगों के जो भी सजेशन होंगे, आप लोगों की जो भी सलाह होगी उसको मैं मानूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा कि सबका सम्मान, सबका विश्वास में कभी किसी का टूटने नहीं दूंगा। जो विश्वास आप मुझ पर रखोगे उसका मैं हमेशा कदर करूंगा और उस विश्वास को बनाए रखने में आप सबकी, यहाँ पर आप लोग सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि जानू भाई ने आगे मार्गदर्शन करना है, आप लोगों ने जो सजेशन दिए, जो कहा है उसको मैं मानूंगा और जैसे आदेश जानू भाई के होंगे उस हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। भी इन्हीं कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला को कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी। जब यहाँ बाहर से कोई प्रत्याशी आया था, कांग्रेस के सिंबल पे, निशान पे, कांग्रेस के हाथ के निशान पे इलेक्शन रखा था, तब भी यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। और 2009 में जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन था धर्मशाला की जो नेता श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी राज्यसभा से, लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ पे कोई नेता नहीं था, तब भी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धर्मशाला में पार्लियामेंट के लिए लीड दिलवाई थी। आज भी वही समय है। आज आपके बीच में मैं
आप ही की तरह मुझे कांग्रेस ने आपके बीच में से एक प्रत्याशी बनाया है और आज धर्मशाला में जो जीत होगी उसके जो सेहरा है वो भी आपके ऊपर ही और आपकी वो जीत होगी। देवेंद्र जगी सिर्फ नाम है, लेकिन जीत जो है धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी। देवेंद्र जगी हर वो कार्यकर्ता है जो धर्मशाला में कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेगा। पहले का एक दौर था चालू है जब सरकार बनती थी और कार्यकर्ता जब किसी अधिकारी किसी ऑफिस में जाते थे तो इतना ही अधिकारियों को पता होता था कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, झट से उनके काम होते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे 2012 में कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को बनाया और धर्मशाला से जीत के वो जब विधानसभा में पहुंचे, हिमाचल में मंत्री बने, तो ऐसा दौर आया कि कार्यकर्ता पीछे हट गए और पेड़ बनकर आगे आ गए। कार्यकर्ता ने जब लोगों की बातें अपने नेता तक पहुंचानी थी तो बीच में बैरिकेडिंग आ गई। यहाँ पे बहुत सारे हमारे फौजी भाई बैठे हैं, जैसे हम परिवार के लोग जब पत्र लिखते हैं किसी फौजी भाई को तो एक ही एड्रेस होता है, केयर ऑफ छपुजा भी ये लिखा था दादी। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। धर्मशाला में थू जाने की बात नहीं है। धर्मशाला का हर कार्यकर्ता एक दूसरे से सीधी बात करेगा, हमसे सीधी बात करेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आप जो सुझाव देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, क्योंकि ये लड़ाई धर्मशाला के हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता की है जो पिछले कई वर्षों से किसी नेता द्वारा जलील किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इकट्ठे रहे। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा एक्टिव ना रहे हो, क्योंकि जिस नेता को हमने यहाँ से बना के भेजा था उस नेता ने कांग्रेस को धर्मशाला में डाउन करने का, जीरो करने की बहुत कोशिश की। उसके बावजूद आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे बैठे हैं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, एनओसीआई के, ये सभी लोग धर्मशाला की कांग्रेस की रीढ़ हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस के प्रति जो आपका जोश है, हम सबका निश्चित तौर पर धर्मशाला से कांग्रेस जीतेगी और हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी को और मजबूती मिलेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को और मजबूती मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वैसे हम पिछले 10-15 दिनों से हर किसी से मिल रहे हैं और मैंने जब जानू भाई को कहा। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।